किस पर विश्वास, किस पर अविश्वास। जी हां, संसद भवन के सामने से आप देख रहे हैं सबसे बड़ी बहस। 18 घंटे की ये बहस हो रही है, जिसमें अब तक 6 घंटे की बहस हो चुकी है। सबसे पहले गौरव गोगोई ने कांग्रेस पार्टी की तरफ से बोला और निशिकांत दुबे ने ओपनिंग बल्लेबाजी की एनडीए की तरफ से। लेकिन कुल मिलाकर सरकार को मणिपुर से लेकर महंगाई के मुद्दे पर विपक्ष देश की संसद में घेर रहा है और अगले 1 घंटे तक आप चर्चा सुनेंगे। यहाँ पर हमारे साथ सुधांशु त्रिवेदी जी राष्ट्रीय प्रवक्ता और सांसद भारतीय जनता पार्टी के पहुंच गए हैं। सुप्रिया श्रीनेत जी कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगी। लेकिन अब हम आइए आपको दिखा देते हैं मेरे दोनों तरफ कुछ आंकड़े, क्योंकि एक तरफ सरकार को अगर घेरने की तैयारी है तो मणिपुर के मुद्दे पर सबसे बड़ा प्रहार हो रहा है। हालांकि आपको बता दें 8 अगस्त, 9 अगस्त, 10 अगस्त 3 दिन तक ये चर्चा चलनी है, जिसमें 7-7 घंटे पहले 2 दिन बहस होनी है। 6 घंटे आज के हो चुके हैं और आखिरी दिन यानी 10 तारीख को 4 घंटे बहस होगी, जिसमें पीएम बोलेंगे 4 बजे के आसपास। विपक्ष की तरफ से जो स्टार स्पीकर्स हम आपको दिखा रहे हैं, अधीर रंजन चौधरी को बोलना है, गौरव गोगोई बोल चुके हैं, मनीष तिवारी बोल चुके हैं, कांग्रेस पार्टी की तरफ से कई नेता बोल रहे हैं, तो डिंपल यादव ने भी समाजवादी पार्टी की तरफ से अपनी बात रखी है। राहुल गांधी को अभी बोलना बाकी है। कुछ ऐसे स्टार वक्ता हैं जिनके लिए अभी थोड़ा इंतजार करना होगा। हालांकि अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि गुगली मार दी गई है, राहुल गांधी नहीं बोले हैं। सुप्रिया सुले बोल चुकी हैं अपनी बात। वहीं दूसरी तरफ आप देखें अमित शाह को बोलना है एनडीए की तरफ से, स्मृति ईरानी बोलने वाली हैं, निर्मला सीतारमण, कई केंद्रीय मंत्री स्टार स्पीकर्स के तौर पर हैं। तो दोनों ही टीम्स की तरफ से बल्लेबाजी हो रही है। सुधांशु जी, सबसे पहला सवाल आप ही के साथ शुरू करते हुए, क्योंकि आज पीएम ने आप लोगों को संसदीय दल में यही कहा कि इसको आखिरी बॉल की तरह ट्रीट करो और छक्का मार दो, क्या है इसका अर्थ? देखिए, बहुत साफ बात है। कहा गया कि राज्यसभा में जो दिल्ली वाला विधेयक आया था, उस पे अपोजिशन ने इस प्रकार का स्टैंड लिया कि साहब ये सेमीफाइनल है। उनका सेमीफाइनल में शानदार प्रदर्शन हो गया। अब जब सरकार अपने आखिरी दौर में है तो इन्होंने जो फुल टॉस दी है तो मानी हुई बात है, उस पर क्यों नहीं छक्का मारना चाहिए? क्योंकि देखिए यहाँ एक और बात है, ये हमें फुल टॉस मिली क्यों है? इनकी आपसी प्रतिद्वंदता के लिए। कारण यह है कि आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस की बाह उमेठी कि दिल्ली में मुझे चाहिए समर्थन, जबकि इनके दिल पे तो क्या क्या गुजरी होगी कि उसी पार्टी ने जिसने इनको गुजरात में इनका वोट हाफ कर दिया, पंजाब में इनका स्विच ऑफ कर दिया और दिल्ली में इनको साफ कर दिया, अब उसके बाद भी दिल से समर्थन देना पड़ा। तो कांग्रेस भी कम सयानी पार्टी थोड़ी है, ये तो सबसे पुरानी वाली पार्टी है। ये ले आया विश्वास प्रस्ताव, अब लीड इनके पास है। तो ये इन दोनों की आपसी जुगलबंदी के चक्कर में हम लोगों को मिला है। अब तो बड़ा विषय हो गया। अब तो अविश्वास प्रस्ताव पर तो व्यापक फलक हो जाता है। पूरे सरकार के सारे कामों के बारे में हमें बात करने का जितना अच्छा मौका मिलेगा, सदन के पटल पर 15 घंटे बहस होगी। तो इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने कहा इस मौके का समुचित सदुपयोग करिए और पूरे देश के सामने यह स्थिति स्पष्ट हो जाए, दूध का दूध पानी का पानी, कि कौन किस तरफ किस तरह की चीजों के साथ खड़ा हुआ है। ठीक है, जरा सा रिवाइंड करते हैं। जब प्रधानमंत्री को आकर गले लगे थे राहुल गांधी और उसके बाद वो वीडियो बड़ा वायरल हुआ था कि उन्होंने आंख मारी थी, पीएम ने भी उस पर टिप्पणी की थी, तब ज्योतिरादित्य सिंधिया उनके बगल में बैठे हुए थे और आपने ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी फील्ड कर दिया इस बार बल्लेबाजी के लिए। सुधांशु जी, देखिए, जो इन्होंने कहा राहुल गांधी जी नहीं बोले, हो सकता है वो बोलने के चक्कर में ही तो सजा के फेरे में आ गए थे। हो सकता है उनको लग रहा हो कि अब थोड़ा सोच समझ के बोलना चाहिए। ये भी हो सकता है कि कांग्रेस के नेताओं ने कहा हो कि भाई ऐसा है हमारा ओपनिंग बल्लेबाजी, फिर कहीं ऐसा ना हो कि कुछ ऐसा शॉट खेल जाए या ऐसा कुछ बोल जाए जो हमारे लिए गले की फांस बन जाए। दूसरी बात मणिपुर पे मैं कहना चाहता हूं, देखिए सुप्रिया जी को यह ध्यान रखना चाहिए, जब अविश्वास प्रस्ताव होता है तो पूरी सरकार के लिए विश्वास प्रस्ताव होता है, एक मुद्दे पे नहीं होता है। मुद्दे पे तो हम चर्चा करने को तैयार थे। कल ही राज्यसभा में जब बहस हो रही थी, उस समय सभापति महोदय ने कहा कि नियम 176 के तहत बगैर किसी समय सीमा के तैयार हैं। कल गृह मंत्री जी ने कहा 267 पे भी तैयार हैं। तो कांग्रेस वाले कितनी व्यावहारिक बात करने लगे, कहने लगे कल करवाइए यानी आज। अरे गृह मंत्री जी ने कहा कि भाई लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव है, लोकसभा में विप जारी है, मैं लोकसभा का सदस्य हूं, तो मैं इस समय आप कैसे कह सकते हैं राज्यसभा में आके बयान दूं? उन्होंने कहा 11 को करिए। अब देखते हैं ये 11 को तैयार होते हैं नहीं। पर मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है, मणिपुर की विषय को लेकर इतनी चिंता है तो मणिपुर विधानसभा में क्यों नहीं ला रहे विश्वास प्रस्ताव सरकार के खिलाफ? क्यों नहीं ला रहे? मेरे समझ से बाहर है। एक तरफ कह रहे हैं मणिपुर में बर्खास्त करिए, तो किसका शासन होगा? केंद्र का। फिर नहीं साहब, केंद्र की ही गलती है।
मैं सिंपल सी बात कह रहा हूं, यदि किसी प्रदेश की सरकार आपको लगती है कि विफल हो गई है, तो विपक्ष की यह जिम्मेदारी है कि विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाए। क्यों नहीं ला रहा है? क्योंकि उसे पता है कि मणिपुर की स्थिति क्या है, संवेदनशीलता क्या है, इसलिए इनका कोई नेता मणिपुर का बोलने को तैयार नहीं। अन्यथा मैं कहता हूं, लाइए विधानसभा में भी दीजिए अविश्वास प्रस्ताव। इस पर एक जवाब स्पेसिफिक, विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव क्यों नहीं बीरेन्द्र सिंह के खिलाफ, यहां पर क्यों? क्या वहां पर आप भी समझ रहे हैं कि कितना संवेदनशील है और ये मौका आप 24 के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं? आपको लगता है कि इस ऐसे संवेदनशील मुद्दे पर इतनी थेथराई की बात करी जाएगी और मैं कहूंगी हाँ हम वहां लाएंगे? आपकी डबल इंजन की तथाकथित सरकार है ना, उस डबल इंजन की सरकार में मणिपुर 3 महीने से जल रहा है और आप हाथ पर हाथ धरे मुंह में दही जमाए बैठे हैं। आपने 78 दिन बाद पहली बार मणिपुर का 36 सेकंड नाम तब लिया जब वो भयावह वीडियो सामने आया, अन्यथा आप उस पर कुछ नहीं करते। आपकी महिला आयोग हाथ पर हाथ धरी बैठी रही, आपकी महिला मंत्री चुप रही। असलियत यह है वॉट अबाउटरी का टूल किट आपके प्रधानमंत्री ने बनाया। 356 एक अनुच्छेद है कॉन्स्टिट्यूशन में कि नहीं है, और वो क्या कहता है कि जब कोई राज्य सरकार अपना काम चलाने में विफल हो जाए और लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त हो जाए तो केंद्र शासन लग जाना चाहिए। आप हमारी बात मत सुनिए, आप विपक्ष की बात मत सुनिए। आपका एमएलए बोल रहा है ना कि राज्य प्रायोजित हिंसा हो रही है। आपका एक एमएलए तो इस बुरी तरह से उस हिंसा में घायल हुआ है कि लकवाग्रस्त पड़ा है। आपकी चुनी हुई राज्यपाल, आपकी लगाई हुई राज्यपाल कह रही है भयावह त्रासदी ऊपर वालों को बता दिया, किसी की मत सुनिए। जो आईना सुप्रीम कोर्ट दिखा रहा है, जिसने अविश्वास आप में जताकर अपनी एक अलग से कमेटी गठित कर दी और कहा है पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है, चरमरा चुकी है कानून व्यवस्था, उनकी बात सुन लीजिए। असल में अंजना जी, मैं बस 30 सेकंड में एक बात कहकर अपनी बात खत्म करती हूँ। मणिपुर पर क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि प्रधानमंत्री कभी बोलते ही नहीं है। 750 किसानों की शहादत हो गई, मैं नहीं बोलूंगा। यही 200 मीटर की दूरी पर इस देश की सबसे होनहार बेटियां यौन शोषण का आरोप लगाती रही, मैं नहीं बोलूंगा। 2020 में दिल्ली में दंगे हुए, मैं नहीं बोलूंगा। चीन के राष्ट्रपति से क्या बात हुई, मैं नहीं बोलूंगा। जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल ने क्या कहा, मैं नहीं बोलूंगा। अरे आप ही के लोग थे ना ये सब। अडानी पर मैं नहीं बोलूंगा। और जिसका नाम आपने ये कहकर लिया ना कि वो डर गए होंगे, वो सदन में या सदन के बाहर रहे। आपकी जब बात करते हैं तो आपकी पूरी सरकार को मैदान में उतर जाना पड़ता है उनकी खिलाफत करने। वो राहुल गांधी हैं।